अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सिर्फ एक सूरत में पॉसिबिलिटी है कि वो पंजाब में अपनी हुकूमत बना सके। वो क्या है? और उसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना ली कामयाबी से, तो उनको उससे क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई मामला तय हो रहे हैं या नहीं, और मुस्लिम लीग नून किन के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम अगर आपसे बात करें केपीके के हवाले से कि केपीके में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेती है तो उससे उनको क्या फ़ायदा हासिल होगा। वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान छुपे हुए हैं, क्या वो मंजर आम पर आ सकते हैं? जी हाँ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपीके में कामयाबी से हुकूमत बना ली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा उनके कारकुनान को, रहनुमाओं को। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहे केपीके के हो गए, कराची में हो गया, यहाँ पंजाब में हो गए, सारे कारकुनान तकरीबन छुपे हुए हैं। कम अज़ कम केपीके कारकुनान के लिए ये होगा और रहनुमाओं के लिए कि वो जो छुपे हुए हैं वो एटलीस्ट वहाँ अपने घरों को आ जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हुकूमत उनकी होगी तो सारे अहकामात उन्हीं के माने जाएंगे, पुलिस उन्हीं की कंट्रोल में होगी और सारे वहाँ पे केपीके के जो इदारे हैं वो उन्हीं के कंट्रोल में होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है जब ये सारा कुछ नहीं होगा तो वो अपने घरों को आएंगे। फिर जो जिन पर केसेस हैं वो आराम से आएंगे, पेशावर हाई कोर्ट में ज़मानत लेंगे और आराम से बैठेंगे। पहले होता ये था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा अदालतों में पेश होने आते थे या ज़मानतें लेने आते थे तो वो वहाँ से ज़मानत लेते ही या तो वो बाहर किसी और केस में गिरफ्तार हो जाते थे या उनको वैसे 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी केपीके में तो वहाँ पे वो आराम से जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो सर अंजाम दे सकते हैं, मुकम्मल होल्ड होगा उनका। और जो छुपे हुए कारकुनान हैं जैसे अली अमीन गंडापुर साहब हो गए, मुराद सईद साहब हो गए, आज़म सवाती साहब हो गए, उमर अयूब साहब हो गए, इस तरह जो बड़ी लीडरशिप है उनकी वो सारी मंजर आम पर आ जाएगी। वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ सर अंजाम देना शुरू हो जाएंगे और वो तो केपीके गढ़ बन जाएगा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगर्मियों होगा। इसमें बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई हुकूमत बनाने में। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी से रब्ता कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत केपीके में बनाना चाहती है। इससे पहले भी 2018 के में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके में हुकूमत थी तभी जमात इस्लामी वहाँ पर उनकी इत्तेहादी थी। अभी भी ओवरऑल भी देखें तो जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहाँ रिजल्टों में रद्द-बदल की गई है और ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहीं पे एजेंट नहीं था जिन्हें फॉर्म 45 नहीं मिला, तो वहीं जमात इस्लामी के हर पोलिंग स्टेशन पे उनके पोलिंग एजेंट थे। तो हर पोलिंग एजेंट जिस जिस पार्टी का होता है तो उसे फॉर्म 45 दिया जाता है। तो वो जमात इस्लामी के पास भी है फॉर्म 45, तो वो भी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून अब कोशिश कर रही है, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान परसों एक मुलाकात हुई, फिर कल मुलाकात होनी थी, अचानक मनसूख हुई। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और चेयरमैन अचानक रात गए इस्लामाबाद पहुंचे और वहां पे एक बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात की है। और अब खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद शायद ना करे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपना MNA अपना वज़ीर आज़म लेकर आना चाह रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो 2 दिन पहले मुलाकात हुई परसों, तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग से साथ चलने के लिए बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने की वो की है, डिमांड की है कि हम बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि आप हमें सपोर्ट करें, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया गया। इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ लाहौर से फ़िलहाल इस्लामाबाद को निकली है, वहाँ पे बड़ी शख्सियत से मुलाकात हो रही है। और अब पॉसिबिलिटी ये है कि शायद पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बजाय PTI की तरफ तवज्जो दे और PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को खींचे। अगर वो ना कर रखी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की शायद कोशिश की जाए। इससे ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत बना भी लेती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ओवरऑल पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं कारकुनान के खिलाफ बड़ी रियासी जबर का मुजाहरा किया जा रहा है। तो इससे में एक रिलीफ आएगा
दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद अगर पीपल्स पार्टी को वहाँ पे सपोर्ट करे सेंटर में, अगर इक़्तिदार में आने के लिए, तो पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाती है, वहाँ पे उनका सदर बन जाए, या कोई भी अगर ना भी ले वज़ारतें, तो यहाँ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 MPA हैं। उसके बाद एक तहरीक लब्बैक का है, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया का है, और इसी तरह मुस्लिम लीग ख्वाफ के भी हैं 8 MPA। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उनके ख़िलाफ़ धांधला किया गया है, धांधली तो नहीं की गई, धांधला किया गया है, जो उनके जीते हुए उम्मीदवारों को जो हरवाया गया है पंजाब असम्बली में, वो भी चैलेंज हो चुकी हैं। अगर ज़्यादा भी ना मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वहाँ से 8 से 10 सीटें भी वापस मिल जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। अगर सेंटर में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करे, पीपल्स पार्टी यहाँ पंजाब में जो 10 MP हैं उनके यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करे, तो मुस्लिम लीग नून का यहाँ से पत्ता साफ़ हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे 10 पीपल्स पार्टी के हैं, 137 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। अगर टोटल आज़ाद, अगर उसमें से 4 से 5 निकाल भी दिए जाएँ एक्चुअल आज़ाद, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 133 पे खड़ी है। 133 ये है हो जाएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 137 पे खड़ी है। 137 और पीपल्स पार्टी भी 10 है, वो भी इनके साथ मिल जाए। अगर 8 से 10 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनको सीटें हराई गई हैं वो वापस ले लेती हैं, और उसके बाद रिज़र्व आ जाएंगी, तो ये चाहे मुस्लिम लीग नून फिर ख्वाफ लीग को मिला भी ले साथ, तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन भर। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना ले, तो ये मजबूत हुकूमत होगी, बजाय इसके कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और सारी जो चू का मुरब्बा है वो हुकूमत बनाए। ज़ाहिर सी बात है, जब हुकूमत बहुत सारी जमातें इकट्ठे बना लें, तो हर एक के अलग-अलग नखरे होते हैं। समटाइम्स होता है कि किसी को कौन सी वज़ारत चाहिए, किसी का क्या काम होता है, वो धमकी भी दे देता है कि मैं हुकूमत से अलहदा होने वाला हूँ, तो वो फिर पाकिस्तान के मफाद में बेहतर नहीं होता। यहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की बजाय तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत बनाने में दिलचस्पी रखती हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है कि अब नहीं तो कब। ज़ाहिर सी बात है, अगर अब इतनी सीटें नहीं ली हैं, तो बिलावल अगर अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता, तो फिर कभी भी नहीं बन सकता। और उनकी ऑलरेडी बयानात पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद के देख लें, और भी रहनुमा हैं कि वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हो सकता है तहरीक इंसाफ के साथ हम सिक्योर फील करें और वहाँ पे चले जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक गुड वेल जेस्टर नहीं दिया गया। हाँ, अली ज़फ़र रात प्रोग्राम में एक आए हुए थे, उनका कहना ये था कि वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली हुकूमत ना बना सकी और उनको हुकूमत बनाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ गई, तो वो ख़ुद हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। शायद पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करके वो हुकूमत उनको वज़ीर-ए-आज़म का वोट दे के अपोजिशन के बेंचों पे बैठ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या चेंजिंग्स आती हैं, ये आपको गाहे बगाए आगाह करते रहेंगे इस वीडियो में। इतना ही, अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।